नंद बाबा एकादशी का व्रत रखते हैं। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत रखा और एकादशी के अगले दिन द्वादशी के दिन नंद महाराज प्रातः सुबह बहुत शीघ्र ही उठकर, कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, लेकिन नंद बाबा उस दिन की बात है कि ब्रह्म मुहूर्त से भी कुछ पहले उठकर अर्थात अर्धरात्रि के समय ही वे यमुना जी में स्नान करने के लिए जाते हैं। और जब यमुना जी में स्नान करने गए तो शास्त्रों में कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में या जिस समय सूर्योदय हो जाए तब तो नदी में, सरोवरों में, जलाशयों में स्नान करना चाहिए, लेकिन जब अर्धरात्रि हो तो अर्धरात्रि में सरोवरों में, नदियों में, खुले में स्नान नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। क्यों नहीं करना चाहिए? तो कहा कि रात्रि के समय जो वरुण के दूत हैं वे जल में क्रीड़ा करते हैं, वे जल में विहार करते हैं, इस कारण से जल में नहीं जाना चाहिए। लेकिन नंद महाराज ऐसा भी वर्णन संत जन करते हैं कि वह ऐसी द्वादशी थी जिसमें ब्रह्म मुहूर्त के पहले ही नहाया जाता था, लेकिन वरुण के दूतों को यह ज्ञात नहीं था। और नंद महाराज जब जल्दी उठकर यमुना जी में स्नान करने जाते हैं तो वरुण के दूत अपने वरुण पाश में नंद महाराज को बांध लेते हैं और बांधकर कहाँ ले जाते हैं? वरुण लोक ले जाते हैं, जहाँ वरुण देवता निवास करते हैं। वरुण देवता कौन है? तो जो जल के देवता हैं, जो बारिश करवाते हैं या जो सरोवरों की देखरेख करते हैं, जल का सारा डिपार्टमेंट वरुण देव का है। तो जल के देवता ये वरुण देव हैं। और ये जो वरुण देव हैं, इनके लोक में नंद महाराज को ले गए। दूतों को पता नहीं था कि तो साक्षात भगवान के पिताजी हैं। उन्हें वहां ले जाते हैं, बांधकर एक कोने में रख दिया। किसको? किसको? नंद बाबा को, नंद महाराज को। अब तो 2 ही दिन की कथा बची है, इसको भी ध्यान से श्रवण कर लीजिए, फिर कहाँ बार बार ऐसा अवसर आता है। तो नंद महाराज को ले जाकर वरुण लोक में रख दिया। मित्रों ने बताया, अरे कन्हैया, तुम्हारे पिताजी को कुछ देवता बांध करके कहीं ले गए हैं। भगवान ने कहा, अच्छा। भगवान समझ गए, वरुण दूत वरुण लोक ले गए होंगे। तो भगवान यमुना जी में स्नान करते हैं और यमुना जी के मार्ग से ही भगवान वरुण लोक पहुंच जाते हैं। नंद बाबा को तो एक कोने में बांध कर रखा, लेकिन जैसे आरती उतारने में लगे हैं, नंद बाबा भी बैठे बैठे देख रहे हैं कि अरे क्या बात है, मेरे लाला की इतनी पूजा हो रही है, मुझे बांध के रखा है और कन्हैया को ऐसे पूज रहे हैं जैसे भगवान नारायण हो। अब उन्हें कौन बताए कि हाँ, ये भगवान नारायण ही हैं। और बता भी दे तो नंद महाराज का वात्सल्य इतना है कि वे इसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो भगवान की पूजा हो रही है और वरुण देव कहते हैं, भगवान बताइए, मेरे यहाँ आपका आना कैसा हुआ? आप तो वैकुंठ अधिपति हैं, इस दास के लोग वरुण लोक में कैसे पधारे? भगवान ने कहा, देखो वरुण देव, आप हमारी तो इतनी पूजा कर रहे हो और हमारे पिताजी को आपने बांध कर रखा है। वरुण देव तो चरणों में गिर गए, भगवान आपके पिताजी को, आपके भी भला कोई पिताजी होते हैं। भगवान ने कहा, अरे तुम्हें पता नहीं, हमने पृथ्वी पर अवतार लिया है, हम लीला कर रहे हैं और ये नंद महाराज जिन्हें तुम्हारे दूत पकड़ कर लाए हैं, ये हमारे पिताजी हैं। ओह, आपके पिताजी हैं। तब तो नंद महाराज के चरणों में गिर गए, उनका खूब स्वागत सत्कार किया, मिष्ठान भोजन कराया और तब तिलक आदि करके उनकी बड़े सम्मान से विदा की। जब वृंदावन में आए, जब पुनः भगवान ब्रजभूमि पर आते हैं, तब नंद बाबा ने सभी बड़े बूढ़े ग्वालों को बताया कि अरे हमारे लाला की तो वरुण देव भी पूजा करते हैं। अब मित्रों को पता चल गया। अब मित्र तो मित्र ठहरे, कन्हैया से कहते हैं, अरे कन्हैया देखो, तुम अपने पिताजी को तो वरुण लोक के दर्शन करा के लाए, हमें नहीं कराओगे? हम तो तुम्हारे मित्र हैं। भगवान ने कहा, अरे तुम्हें वरुण लोक क्या, तुम तो मेरे मित्र हो, तुम्हें तो मैं वैकुंठ के दर्शन करा सकता हूँ। बोलो, वैकुंठ के दर्शन करना है? अच्छा कन्हैया, तुम वैकुंठ के दर्शन करा सकते हो,
लेकिन वैकुंठ जाने के लिए तो पहले मरना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना वैकुंठ जा सकते हैं। भगवान ने कहा नहीं नहीं, उसकी चिंता मत करो, तुम्हें जीवित ही सशरीर में वैकुंठ के दर्शन करा सकता हूँ। अच्छा कन्हैया, ठीक है, कराओ दर्शन। भगवान ने कहा तुम्हें तो वैकुंठ भी जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे लिए ब्रजवासियों के लिए मैं वैकुंठ को यही प्रकट कर देता हूँ। अब तो मित्र और प्रसन्न हो गए। ठीक है कन्हैया, करो, प्रकट करो, हम भी देखते हैं कैसा है वैकुंठ। अब भगवान ने ब्रज में ही, वृंदावन में ही साक्षात वैकुंठ को प्रकट कर दिया, और जहाँ ये सभी मित्रगण खड़े थे वहीं वैकुंठ का द्वार हो गया। कहा चलो भीतर प्रवेश करते हैं, घूमो कैसा है वैकुंठ। अब ये सभी मित्रगण जैसे ही प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कितना सुंदर है। ऐसा सुंदर स्थान तो कभी देखा नहीं था। सर्वत्र चमचमाते हीरे मोती सभी जड़े हुए हैं, ऐसी सुंदर धातुएं, ऐसी मणियां जिनको कभी देखा नहीं, सुना नहीं, विचार नहीं किया, कल्पना नहीं की। ऐसा सुंदर यह वैकुंठ लोक है। तब देखा सर्वत्र शांति है, और सभी जितने भी वैकुंठ लोक में देवता हैं या भगवान के दूत हैं, पार्षद हैं, ये सभी चतुर्भुज थे। सभी के चार चार हाथ और सभी के हाथों में शंख चक्र गदा पद्म था। ऐसा लगता था कि सभी साक्षात विष्णु ही हो। तब मित्र कहने लगे कन्हैया, यहाँ तो सभी के चार चार हाथ हैं, इनमें भगवान विष्णु कौन है? भगवान ने कहा कि देखो सामने जाके देखो, एकदम दूर जो शेषनाग की शैया पर विराजमान है और जिनके गले में कौस्तुभ मणि शोभा पा रही है, जिनके मुकुट में मोर पंख लगा है, वे भगवान विष्णु हैं। और कहा एक और चिन्ह है। क्या चिन्ह है? तो कहा वैसे तो सब एक जैसे दिखते हैं, लेकिन जिनके हृदय पर, जिनके सीने पर श्री वत्स का चिन्ह है और कौस्तुभ मणि है, वे भगवान विष्णु हैं, वे नारायण हैं। अच्छा, अब पास में गए और प्रयास करने लगे कि हम नारायण के पास में जाके दर्शन करें। जाते हैं भाग भाग के, अब ये तो गाल बाल है, भाग भाग कर जाते हैं दर्शन करने के लिए। जैसे ही आगे बढ़े तो कुछ पार्षद खड़े थे और उन पार्षदों ने रोक लिया। अरे अरे, कहाँ जाते हो? यहाँ पर भगवान के पास में नहीं जाया जा सकता। मित्रों ने कहा नहीं नहीं, बस हमें थोड़ा दर्शन करना था। अरे दूर से ही दर्शन करो, भला कोई भगवान के पास में जाता है? मित्रों को लगा बड़ा अजीब वैकुंठ है, यहाँ तो भगवान के पास में भी नहीं जा सकते। तब कहा दर्शन कैसे होगा? तब दूत ले जाते हैं थोड़े से समीप, और जैसे ही देखा कि अरे ये भगवान विष्णु कैसे दिखते हैं, तो मित्रगण आपस में चर्चा करने लगे। अरे अरे देखो श्रीदामा देखो, अरे सुदामा देखो, अरे मधुमंगल, अरे सुबल देखो, ये तो हमारे कृष्ण जैसा ही लगता है। ये नारायण, इसकी आंखें देखो, ये तो साक्षात कन्हैया जैसी हैं। इसका मुख तो देखो, ये तो लगता है साक्षात कृष्ण ही चार हाथ बनाकर शेषनाग की शैया पर शयन कर रहा है। भगवान मन ही मन मुस्कुराए कि इन्हें कौन बताए कि मैं ही तो अवतार लेकर कृष्ण रूप में आया हूँ। तो भगवान तो आनंद ले रहे हैं। और जब मित्रगण आपस में इस प्रकार से बात करते हैं, तो वैकुंठ के कुछ दूत आए और वैकुंठ के दूत आकर कहने लगे, देखो बालकों, यहाँ पर बात नहीं कर सकते, यहाँ पर एकदम शांत रहना है, सब चुप हो जाओ और शांति रहने दो। तब मित्रों ने कहा कन्हैया, पहले तो हमें यहाँ वैकुंठ से ले चलो, हमें तुम्हारा वैकुंठ पसंद नहीं आया। भगवान ने कहा वैकुंठ पसंद नहीं आया? ये योगी जन करोड़ों करोड़ों वर्ष तपस्या करते हैं वैकुंठ के लिए। मित्र कहने लगे, अरे कन्हैया, जहाँ भगवान विष्णु के पास नहीं जा सकते, उनके साथ खेल नहीं सकते, उनके ऊपर नहीं चढ़ सकते, ऐसे वैकुंठ में हमें नहीं जाना। हमारा तो ब्रज वृंदावन ही अच्छा है, जहाँ हमारे कृष्ण के साथ हम खेल सकते हैं, उसकी जूठन खा सकते हैं, उसके मुंह में अपना भोजन डाल सकते हैं और उसके मुख से निकाल सकते हैं, कुछ भी हम कृष्ण के साथ कर सकते हैं। हमें तो उसी ब्रज वृंदावन में वास करना है। और वास्तव में वैकुंठ से भी अधिक ब्रज वृंदावन की महिमा है। इस भू वृंदावन की, पृथ्वी पर जो वृंदावन है, उसकी भी इतनी ही महिमा है। तो भगवान के धाम की महिमा
बड़ी अपरंपार है और यह दिव्य वृंदावन का दर्शन सभी को नहीं होता। जो बड़े भाग्यशाली होते हैं, भगवान के शुद्ध निर्मल भक्त होते हैं, केवल उन्हें ही इस वृंदावन धाम का दर्शन होता है। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो।